जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन बुधवार है, तिथि ज्येष्ठ अमावस्या। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, भगवान मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। मनुष्य को कहा जाता है कि ये सभ्य है, सभ्य, असभ्य नहीं है। सभ्य मतलब सिविलाइज्ड और ह्यूमन सिविलाइजेशन, इस तरह की बात करते हैं विद्वान लोग, चर्चा करते हैं। तो मनुष्य सभ्य कैसे हुआ कि कपड़ा लत्ता पहनता है, नंगा नहीं रहता, खाना पका करके शुद्ध अन्न से बनाया हुआ खाना और अच्छे अच्छे सब्जी उब्जी ये सब के साथ खाता है। और कच्चा मांस आदि नहीं खाता, पशुओं की तरह। कुत्ता हो चाहे शेर आदि हो, वो शिकार करते हैं और कच्चा मांस खा जाते हैं। मनुष्य ऐसा नहीं है, सिद्ध किया हुआ अन्न खाता है, पका करके अग्नि का प्रयोग करता है, अग्नि का सदुपयोग करता है। ऐसा बताया जाता है इतिहास में कि एंथ्रोपोलॉजी कि पहले मनुष्य जंगली था, जंगल में पशुओं की तरह रहता था, सब तरफ जंगल था, घर बनाने का उसको अभ्यास नहीं था, उसको मालूम नहीं था। धीरे धीरे वो ईंट पत्थर का ईंट तो नहीं, पत्थर का वो हथियार वगैरह बनाना शुरू किया, शिकार करना शुरू किया। ऐसा करते करते वो कॉपर एज, ब्रोंज एज, कॉपर एज, आयरन एज, और इस तरह करते करते धीरे धीरे उसको सब बातें जानकारी हुई और वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी जो करने का व्यवहार है, ये पहले नहीं मालूम था उसको। ऐसा कहते हैं हमारे आजकल के इतिहास वाले। लेकिन आध्यात्मिक विद्या में, जो हमारा आध्यात्मिक विद्या में सनातन धर्म इस बात को कहता है कि ऐसा नहीं है, ये कलयुग है। उसी तरह हमारे 4 युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। तो सत्ययुग और त्रेता युग और द्वापर युग में भी मनुष्य समाज, सभ्य मनुष्यों का समाज रहा है। एक युग जब समाप्त हो जाता है तो प्रलय होता है, प्रलय के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, फिर नया सृष्टि होता है। इस तरह के बातें आया है। प्रत्येक युग का कितने अवधि है, इतने लाख वर्ष, वो पूरा तय शुदा है। और उसी हिसाब से ये सृष्टि चक्र जो है, इस तरह के प्रलय होते रहते हैं, बदलता रहता है सब चीज, इसलिए इसको क्षणभंगुर कहते हैं। तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतार ग्रहण किए थे, तो द्वापर में भी मनुष्य समाज था, बहुत बढ़िया मनुष्य समाज था। वो लोग ज्यादा प्रॉस्परस थे, ज्यादा धन संपत्ति उनके पास रहता था। वो मणि माणिक्य के मकान के दरवाजे, हीरे खंबे उम्बे ये सब बनते थे ऐसा शास्त्र में विवरण आया है। और सोना तो ऐसे ही बहुत ज्यादा रहता था इन लोगों के पास, सोना आदि। तो कहने का तात्पर्य है कि असभ्य नहीं है मनुष्य, सभ्य है। तो सभ्यता में सामाजिक परंपराएं बनती जाती हैं कि ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, इस तरह का एक मान्यता बनती जाती है। शास्त्र में उसका पूरा प्राविधान ना होने पर भी बनती जाती हैं। लेकिन सनातन धर्म का शास्त्र, स्क्रिप्चर्स ऐसे हैं जिसमें कि एक छोटी छोटी बातों का भी प्राविधान है।
शास्त्रीय प्राविधान है, नियम बने हुए हैं। तो कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या छूना है, क्या नहीं छूना है, इस तरह के सब चीजों का विस्तार से विवरण अंकित है। वो प्रॉपरली कोडिफाइड के रूप में अभी समाज में इतना सुलभ नहीं है, परंतु शास्त्रों, क्योंकि हमारा धर्म के जो गुरु होते थे वो विद्वान होते थे और सब जानकार होते थे, सारे शास्त्रों का सार उनको मालूम रहता था, तो वो मार्गदर्शन करते रहते थे। प्रत्येक गृहस्थ के एक गुरु हुआ करते थे पहले जमाने में। आजकल शहरीकरण हो गया तो वो गुरु वाला जो नियम सिस्टम था, प्रणाली था, वो सब धीरे धीरे लुप्त हो गया। अब गुरु नहीं रख पाते हैं, सब रखना चाहिए लेकिन नहीं रख पाते। आप सब अपने आप को गुरु मानते हैं। अब मैं सबसे ज्यादा होशियार हूँ, ये कलियुग बुद्धि इस तरह का है। अरे मेरे से ज्यादा क्या जानता है, मैं बहुत जानता हूँ, ऐसा कहते हैं। तो उसमें अच्छे कामों में गौ सेवा, गौ पालना का एक नियम था गृहस्थों में। ज्यादातर जैसे ग्राम्य परिवेश में लोग रहते थे, ग्रामीण वातावरण में, शहरीकरण इतना हुआ नहीं था पहले जमाने में। अब धीरे धीरे शहरीकरण हो गया तो गाय थोड़ा बड़ा जीव है और लोग न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, छोटे छोटे परिवार, ज्वाइंट फैमिली छोड़ करके छोटे छोटे परिवार हो गए, तो गाय पालना धीरे धीरे बंद हुआ। और इसमें कानूनी प्रतिबंध भी लगा दिया कि जैसे इलाहाबाद नगर निगम है या बाकी नगर निगम है उत्तर प्रदेश में, बाकी राज्यों में भी यही स्थिति होगी, हम अनुमान लगा सकते हैं। उनका कानून है, नियम है पूरा कि कोई शहर में, शहरी क्षेत्र में कोई गाय नहीं पाल सकता है अपने घर में, वो अवैध हो जाएगा। इतना बड़ा आश्चर्य, गौ सेवा का इतना महत्व और महिमा है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, और लेकिन गाय पालना मना है। उसके विपरीत कुत्ता पालने में कोई रोक नहीं है, और कुत्ता पालने का शौक जो है बहुत ज्यादा जल्दी फैल रहा है। ये अंग्रेज आए थे यहाँ पर, 200 वर्ष शासन किए, तो वो कुत्ता पालना पालते थे। उनका कोई मर्यादा नहीं, उनका कोई सभ्यता नहीं, पुराने जमाने का सभ्यता नहीं। हिंदू धर्म तो अनादिकाल से चला आ रहा है, हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है, लेकिन उनका ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कुत्ता पालने को अच्छा मानते थे और कुत्ता पालते थे। यहाँ भी जब भारत में आए वो भी कुत्ता पालते थे, पालते होंगे निश्चित रूप से, तो उन्हीं से सीखे होंगे ये सब। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, पैसे वाले जितने भी लोग हैं, फिल्म एक्टर हों, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे बड़े बड़े अफसर हों, तो ये सब जो है कुत्ता पालने का एक अभ्यास कर लिए, शौक रखते हैं। और बड़े बड़े अलग अलग बढ़िया बढ़िया क्या क्या ब्रीड हैं, उस तरह के कुत्ते रखते हैं, और उसका बड़ा एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। और कुत्ते को मेहमान की तरह बड़े सम्मान के साथ संबोधन करते हैं, कुत्ता बन के नहीं कहते हैं। और क्या उनको एक नाम दे देंगे, कुछ टाइगर या कुछ ऐसा नाम दे देंगे, टाइगर ये खाते हैं, ऐसा कहते हैं। टाइगर ये नहीं खाते हैं, टाइगर ये चीज खाते हैं, टाइगर आइए आइए आइए, ऐसे बुलाते हैं सबके सामने। तो हमारे एक वरिष्ठ IPS अफसर उनकी हम सोशल कॉल करने के लिए गए थे, बहुत ज्यादा सीनियर थे वो। तो वहां पे उनका कुत्ता का इसी तरह का व्यवहार हो रहा था, उनको इतना गोदी में ले करके सब करके पाले हुए थे पूरा। तो उसमें सनातन धर्म का क्या नियम है, क्या आदेश है, इसको थोड़ा देखते हैं कुत्तों को लेकर के। जो आदर सम्मान कर रहे हैं वो अगर करते रहे इसको सुनने के बाद भी, तो हमको, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। मैं खाली मार्गदर्शक हूँ, भगवान इस बात मेरे मुंह से कह रहे हैं, भगवान एक बात बता रहे हैं, उसको मानोगे तो ठीक है, सुनोगे तो ठीक है, नहीं सुनोगे या नहीं मानोगे तो वो भी ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। झगड़ा करने की जरूरत नहीं है किसी से भी झगड़ा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये तो अपनी अपनी समझ की बात है, अपनी अपनी सावधानी की बात है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन जो मिला है, मनुष्य शरीर जो मिला है, ये विलक्षण है और दुर्लभ है। सबको मनुष्य जो नहीं मिलता। कितने कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं चारों तरफ, पेड़ पौधे सब वही जीवात्माएं हैं। कोई पेड़ बन गया है तो कोई क्या बन गया है, कुत्ता बिल्ली बन गया है। तो अपनी अपनी स्थिति है सबकी। तो यही सनातन धर्म का मूल आधार है, ये पुनर्जन्म होना और 84 लाख योनियों में भटकना, ये आधार है। इसको तो मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानोगे तो सनातन हिंदू हो ही नहीं सकते हो। और फिर
तुम्हारा जीवन तो ऐसे जैसे कि वो स्पेस में आजकल कोई सैटेलाइट छोड़ देते हैं तो घूमता रहता है, उसी तरह का तुम्हारा जीवन हो जाएगा। तुम खाली चक्कर लगाते 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 फिर नष्ट हो जाओ, और तुम्हारा गति यह लोक और परलोक की गति ठीक नहीं होगी। इसीलिए इस बात को बताना जरूरी है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये पुस्तक है क्या करें और क्या ना करें, पहले भी मैंने बताया इसके बारे में। ये क्या करें क्या ना करें, ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ है। ये राजेंद्र कुमार धावन इसका नाम है इसमें, जिन्होंने इसका संकलन किया है। लिखे नहीं है, संकलन किए हैं, एकत्र किए हैं, कंपाइल किए हैं। और इसमें कह रहे हैं शास्त्र विधि से ही, शास्त्र जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को, न सुख को, शांति को, न परम गति को ही प्राप्त होता है। अतः तेरे लिए कर्तव्य और कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य हैं, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। ये भगवद गीता का भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करके ये कहा है। गीता अध्याय 16 और श्लोक संख्या 23 और 24। इसके पृष्ठ 103 में कह रहा है, इसमें नियम भी दिया है, उसका आधार भी दिया है, शास्त्र का आधार दोनों दिया है। बिल्ली, मुर्गा, बकरा, कुत्ता, सुअर तथा पक्षियों को पालने वाला मनुष्य नरक में गिरता है। कुर्मी पूय या पूय वह, ये दो नरकों का नाम भी दिया है। दोबारा पढ़ रहे हैं। बिल्ली, मुर्गा, बकरा, कुत्ता, सुअर तथा पक्षियों को पालने वाला मनुष्य नरक में गिरता है। नरक के ब्रैकेट में लिखा है कृमि पूय या पूय वह। ये इसका आधार, शास्त्रीय आधार है विष्णु पुराण 2:6-21, ब्रह्म पुराण 22:20। ठीक है। तो कुत्ता पालना मना है, कुत्ता पालने से तुमको नरक में जाना पड़ेगा, तो महापाप हो जाएगा। ये महापाप है, मतलब बड़ा पाप है, तभी तो नरक में जाना पड़ेगा। उसके बाद कुत्ता रखने वालों के लिए स्वर्गलोक में स्थान नहीं। उनके यज्ञ करने और कुआं बावड़ी आदि बनवाने का जो पुण्य होता है उसे राक्षस हर लेते हैं, और राक्षस का नाम क्रोधवश, और राक्षस का नाम क्रोधवश। तो तुम्हारा जितने भी पुण्य का काम करोगे वो पुण्य का फल नहीं मिल पाएगा। तीसरा इसका आधार इसका है बादुल स्मृति 170। नहीं, वो तो पहले का। अभी जो बताई हूँ क्रोधवश नामक राक्षस हर लेता है, इसका आधार है महाभारत। महाभारत के महाप्रस्थानी का 3:10, उसके अलग अलग खंड है महाभारत के। महाप्रस्थानिक का 3:10। उसके बाद है घर में मुर्गे और कुत्ते के रहने पर देवता उस घर में हविष्य ग्रहण नहीं करते हैं। हविष्य देते हैं, यज्ञ करने से देवताओं को समर्पित करते हैं, तो वो ग्रहण नहीं करेंगे तुम्हारे देने से, जब अगर घर में कुत्ते और मुर्गे हैं पाले हुए हैं। और उसके बाद इसका आधार है महाभारत अनु 127:16। उसके बाद है यदि कुत्ते, सुअर और मुर्गे की दृष्टि पड़ जाए तो देव पूजन, श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान और होम ये सब निष्फल हो जाते हैं, कोई फल नहीं मिलता है। इसका आधार है मनुस्मृति 3/239-240, अध्याय 3 होगा 239-240। तो सबका शास्त्रीय आधार दिया है। तो कुत्ता पालने से नरक मिलता है, पक्षियों को पालने भी वही फल मिलेगा नरक की। तो पक्षियां जो तोता पालते हैं बहुत लोग, वो कैसे पालते हैं क्या मन, तोता पालना पक्षी है तब तोता, तो उसमें नरक मिलेगा। इसमें ऐसा तोते के लिए कोई एक्सेप्शन क्लॉज नहीं है।
और तरह तरह के बिल्ली उल्ली भी पाल लेते हैं सब। देखिए बिल्ली बिल्ली लिखा है इसमें, बिल्ली भी इसमें शामिल है। बिल्ली विदेशों में बहुत लोग पालते हैं। उनका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है ना, कैसे उठना बैठना है, क्या विधि निषेध किया है, इसको विधि निषेध कहते हैं। ये करो या ना करो, ये विधि और निषेध। करो मतलब विधि, निषेध मतलब ना करो। तो मुर्गा, मुर्गा तो अस्पृश्य है। ये हमने बचपन में देखा था माता जी को कि वो मुर्गी को नहाने के बाद हो चाहे पहले हो, मुर्गे को छूते नहीं थे। और मुर्गे का टट्टी उट्टी इधर उधर पड़ा होगा तो उसको पांव लांग करके बड़ा मुश्किल से वो आते जाते थे। कभी कभी वो आ जाते थे ना पड़ोस पास पड़ोस से, या कहीं से उड़ के एक तो आके घूम रहा है थोड़े। हम पालते कभी नहीं थे, सवाल ही नहीं होता है, प्रश्न नहीं होता है। ब्राह्मण कुलीन ब्राह्मण परिवार में मुर्गा कैसे पालेंगे, पाल ही नहीं सकते। बकरा, बकरा पालना भी अपराध है, बकरा भी पालना मना है। और सुअर, सुअर पालना इसलिए, सुअर जो है वो चांडाल जाति के लोग, नीचे जाति के लोग पालते हैं, रखते हैं। वो अलग श्रेणी के लोग होते हैं पूरा। इसके बाद 86 इसमें कह रहे हैं अभक्ष्य पदार्थ, नवप्रसूता स्त्री, नपुंसक बिलाव, चूहा, कुत्ता, मुर्गा, पतित, जाति बहिष्कृत, चांडाल, मुर्दा ढोने वाले, रजस्वला स्त्री, ग्रामीण सुअर तथा सूतक, जनना शौच मरणा शौच से दूषित मनुष्य का स्पर्श करने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। तो इसमें कुत्ता शामिल है। रजस्वला स्त्री मतलब जिसका मेंसेस हो रहे हैं अभी, जिसमें ब्लीडिंग होता है, उसका पीरियड कहते हैं उसको कुछ लोग, मेंस्ट्रुएशन इंग्लिश में उसका कहते हैं। जिसका हो रहा है वो स्त्री छूने लायक नहीं है, छूने से फिर तुमको स्नान करना पड़ेगा, ये नियम है। इसका आधार है मार्कंडेय पुराण 35/36 और 37, मार्कंडेय पुराण। उसके बाद कुत्ता, मुर्गा तथा चांडाल। इसमें पहले वाले में ये ध्यान देना है, नवप्रसूता स्त्री, जो नया बच्चा अभी भी पैदा किया है, उसको भी छूने लायक नहीं है, वो भी दूषित होती है। दो तरह के, ये हमारे परिवार में माना जाता था इसको, हमको याद है बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो वो घर जो है 7 दिन बाद फिर शुद्धिकरण होता है, फिर धोबी को सारे कपड़े वपड़े दिए जाते हैं। हांडी से जो चावल बनाते थे, भात बनाते थे, वो सब हांडी तोड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, नया हांडी शुरू करते हैं। ये सब हमने बचपन में देखा है। उसी तरह कहीं हमारे वंश में, जातुकन्या गोत्र के पंडा वंश में कोई किसी का कहीं देहांत हो गया तो उसमें भी कहीं बाहर देहांत हुआ, लेकिन हमारा हांडी जो है वो टूटता था और शुद्धिकरण होता था, गोबर से लिपना पुटना होता था, वस्त्र धोना आदि सब धोबी हुई को जाता था, इस तरह की बात। और सूतक तो यही कह रहे हैं कि चाहे जन्म हो चाहे मरण हो वो सूतक हो, ये खास बात है। उसके बाद 16 में है कुत्ता, मुर्गा तथा चांडाल, ये तीनों समान अस्पृश्य होते हैं। एक तरह का सब बराबर के अस्पृश्य मतलब छूना मना है उनको। गधा और ऊंट उनसे भी अधिक अस्पृश्य होते हैं, गधा को भी छूना मना, ऊंट को भी छूना मना, ऊंट अस्पृश्य है, अतः इनका कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक बात बता दो मैं, ये विधि निषेध जो है मेरी जैसी स्थिति में जो है, जिसका शरीर बुद्धि नष्ट हो गया है और आत्मस्वरूप है, कृष्ण स्वरूप है, भगवान की प्राप्ति हो गई है, ये विधि निषेध के नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि हम सब जगह भगवान का दर्शन करते हैं और हमारा कर्तापन नहीं रहता है बिल्कुल। तो इसलिए कोई दोष हमको छू भी नहीं सकता है, इसलिए विधि निषेध हमसे निवृत्त हो जाते हैं, हमको छोड़ के भाग जाते हैं। विधि निषेध का नियम जितने भी है हमारे पर लागू नहीं होते। फिर है 17 में, इसका आधार है, 16 का आधार है पंचतंत्र और काको। काको का मतलब क्या है मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन लिखा है काको। 17 में है आसन, सैया, सवारी, नाव तथा मार्ग के तृण।
तृण मतलब घास। ये यदि कुत्ते, चांडाल अथवा पतित से छुए जाते हैं तो वायु के लगने से ही शुद्ध हो जाते हैं। इसमें गनीमत है, थोड़ा सा रिमेडी इसमें है, उपाय है, अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। वायु लगता है ना, और उसमें उसको फूंक दीजिए या पंखा चला दीजिए उस पर, अगर अंदर है कमरे के अंदर। अगर बाहर है, जैसे घास है, घास बाहर है तो हवा लगता रहता है, तो हवा वो शुद्ध होता है। इसलिए घास जो है दूषित होकर नहीं रहता है कुत्ते के छूने के बाद भी। कुत्ते, चांडाल और पतित ये तीन छुएंगे तो सब दूषित हो जाएगा। आसन, तुम्हारा बैठने का आसन, सैया मतलब बिस्तर, और सवारी तुम्हारा जो भी बैलगाड़ी हो या घोड़ा गाड़ी हो, या उस समय यही सब होता था, साइकिल वाइकल जो भी हो। नाव भी दूषित होता था। नाव का तो मुझे पूरा अनुभव है, हमने देखा है नाव को। हमारा जो गांव था रमपेला गांव, जहाँ पे जो बड़ा गांव है, रमपेला गांव ईग नदी के पास ऊपर था। ठीक, ईग नदी वहां बहता था, जो महानदी का एक भाग है, एक हिस्सा है, एक अंग है, शाखा नदी है। तो ईग नदी बढ़ता था बहुत ज्यादा। हाँ, तो नाव की बात कर रहे हैं थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो नाव वहां चलते थे नदी में, और नदी में बहाव बड़ा अच्छा खासा तेज था। और हम तो एकदम छोटे थे, मतलब 5 साल 6 साल ऐसे आयु होगी, एकदम छोटे थे। लेकिन अब याद कर रहे हैं उसको, ऐसा लगता था कि उस समय हम सोचते थे हम काफी बड़े हैं और हमारे बड़े भाई हमसे मेरे 4 साल बड़े थे, और उनसे 1 साल बड़े से 1-2 लड़के और थे। वो सब जाके नदी में नहाने जाते थे। वहाँ नाव जो भी मिल गया उसको चलाते थे भी। वहाँ वो जो पानी घूमने वाला जगह होता है बड़ा भयंकर होता है, उसमें नाव भी डूब जाता है और अंदर ले जाता है, फिर पटक देता है, अंदर खींच के ले जाता है पूरा। फिर अंदर करंट में वो बहा ले जाएगा, नीचे पता भी नहीं चलेगा, उसका कोई ट्रेस नहीं मिलेगा। ऐसे गंभीर स्थान भी वहाँ भयंकर स्थान होते थे। तो वहाँ खूब खेले हैं, करे हैं। लेकिन असल जो नाव चलाने वाले लोग होते थे, केवट होंगे सब, तो वो नाव को ऐसे पूजा करते थे जैसे कि कोई देवी देवता हो। उसके मुंह में जो सामने वाला साइड है, उसका एक सामने वाला साइड होता था, एक पीछे वाला साइड, वो मार्क्ड है, वो बदलेगा नहीं, हेर फेर नहीं होगा। वो जब चलाएंगे तो सामने वाला साइड ही जाएगा सामने, पीछे वाला साइड को आगे करके नहीं चलाएंगे। बड़ा खतरा होता है उसमें, नाव पलट जाता है अगर उसकी पूजा अर्चना ठीक से नहीं करेंगे। उसमें फूलमाला भी पहनाते थे और सिंदूर विंदूर काफी लेपते थे उसके मुंह के ऊपर। मैंने देखा है, ये पूजा वूजा भी करते थे, और अगरबत्ती और ये माला पहनाना फूल का, ये सब काम करते थे। और बड़ा गंभीरता से वो नाव को हैंडल करते थे, उसको चलाना फिराना जो है ऐसे हाथ जोड़ के, भगवान को हाथ जोड़ के ऐसे। उसके बाद पैसेंजर जो लोग पार होने वाले हैं उनको बैठाते थे और फिर ले जाते थे बहुत सावधानी से। तो नाव कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, ये मैं कहना चाह रही हूँ। नाव जो है एक जीवंत देवता जैसा की मान्यता है नाव की। ये वायदे हुए थे। तो ये सत्र का आधार है वैधायन स्मृति। उसके बाद 10 और 13 85 महीने। इसमें कह रहे हैं 10 में पतित, कोढ़ी, चांडाल, गोभक्षी, कुत्ता, रजस्वला स्त्री और भील का स्पर्श हो जाने पर स्नान करना चाहिए। भील जो रामचरितमानस वगैरह रामायण का जानते हैं, वो जानते हैं भील सरदार से भगवान राम की मित्रता हुई थी मेरे ख्याल में, वही भील हैं। भील थे ना नहीं, वो तो निषाद थे, निषाद राज थे। निषाद, भील नहीं थे सर, निषाद शायद अलग होते हैं। लेकिन भीलों का उल्लेख भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्र में आया है।
जब वन में जाते थे गौ चराने के लिए मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्ण चंद्र, बलराम आदि सब, तो वहाँ गोपियां भी जाते थे भगवान के साथ खेलने के लिए लीला करने के लिए। तो उसमें लिखा है भागवत महापुराण में, मेरे ख्याल में ये बात है कि गोपियां जो है अपने स्तनों में केसर आदि का लेप लगाते थे और भगवान को रिझाने के लिए हो या उनका ऐसा अभ्यास हो, उनका श्रृंगार में वो आता होगा वो बात, ऐसा मैं समझ रही। और तो भगवान का वनमाल उससे उसमें लग जाता था, वो केसर का लेप थोड़ा बहुत भगवान के वस्त्र आदि में, तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो घास में नीचे या पत्तों में, पौधों के पत्तों आदि में भी लग जाता था। तो कहीं उसमें ऐसा लिखा है कि भील औरतें जो हैं वो वहां पर जो आ करके वो केसर को ले जाकर के अपने अपने शरीर में लगाते थे, ऐसा कहीं कुछ मैंने पढ़ा। तो भील भी एक जाती हैं, नीचे जाती हैं, तो उनका भी स्पर्श जो है मना किया गया है इसमें 10वें में। पतित कोढ़ी का भी मना किया है, चांडाल तो मना किया ही गया है। गोभक्षी इसमें लिखा है, गोभक्षी किसको कहते हैं खास ये तो मुझे अभी जानकारी नहीं है। गोभक्षी, हाँ, गोगो मतलब मनुष्य, अब समझ में आया। जो ये विदेशी लोग खाते हैं ना गाय का मांस, बीफ ईटर्स, गोभक्षी मतलब बीफ ईटर्स। मैं सोची थी कोई जानवर है जो खास इसका इस नाम से जाना, नहीं नहीं नहीं, ये बीफ ईटर्स हैं। तो बीफ ईटर्स का छूना भी मना है, स्पर्श होने पर स्नान करना पड़ेगा, अस्पृश्य है वो। जितने भी अभी हाथ मिलाते हैं जाकर के बड़े करके, मनमोहन सिंह और ये ओबामा भी खाता होगा मेरे ख्याल में, ओबामा और जो राष्ट्रपति जो है अमेरिका का, सब खाते होंगे अमेरिका में बीफ उनका डेलिशियस डिश बोल के मैंने सुना है। इसीलिए पहले जमाने में जब महात्मा गांधी विदेश गए थे पढ़ने उड़ने के लिए, उस समय विदेश जाना बड़ा हेय दृष्टि से देखा जाता था, उसके अच्छा नहीं माना जाता था, उनको म्लेच्छ कहा जाता है, इसीलिए गोभक्षी है इसलिए। तो गोभक्षी जो है बीफ ईटर्स को छूना मना है, डोंट टच द बीफ ईटर्स। जब छूना मना है उनके साथ व्यवहार क्या करोगे फिर? What kind of interaction behavior you will expect with them? No behavior, no interaction. उनको त्याग करना पड़ेगा पूरा। तो ये हमारा सनातन धर्म शिक्षा दे रहा है। इसका आधार है मार्कंडेय पुराण 14 का 59 और 60 श्लोक। फिर 11 में कह रहे हैं कुत्ते का स्पर्श होने पर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। वस्त्र भी गंदा हो जाता है, बस उतरा के नहीं, वस्त्र सहित स्नान करो। ये इसका आधार है 11 का। आपस्तंभ धर्म सूत्र और वैधायन धर्म सूत्र 11 का। 10 का आधार है पद्म पुराण सृष्टि 50-32। पहले मैंने कहा था मार्कंडेय पुराण, वो दूसरा चीज का है, 9 का है। 10 का जो पढ़ा था पहले पतित कोढ़ी चांडाल और गोभक्षी बीफ ईटर्स वाला है पद्म पुराण सृष्टि अध्याय और 50/32 ये आधार है। नहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, गलत चला जाएगा, तो करेक्शन कर देना, ठीक है। उसके बाद 13 में लिखा है गीली हड्डी, पतित, सर्प। रजस्वला स्त्री भी देखे, इसमें रजस्वला स्त्री फिर लिखा हुआ है, रजस्वला स्त्री को एकदम अस्पृश्य डिक्लेयर किया कई जगह। तो 13 में है गीली हड्डी, पतित, सर्प, मुर्दा और कुत्ते को छूकर वस्त्र सहित स्नान करें। अगर इन लोगों को छुओगे तो वस्त्र सहित। 13 और चीता की लकड़ी, यूप तथा चांडाल का स्पर्श कर लेने पर मनुष्य वस्त्र सहित जल में प्रवेश करे। खाली स्नान नहीं करे बल्कि जल में प्रवेश करना है, ये नियम है। 13 का आधार है नारद पुराण पूर्व 26/30-31 श्लोक संख्या। अब 63 पृष्ठ संख्या 63 का 27 तो बहुत बड़ा है। इसमें
इनका अन्न नहीं खाना चाहिए, अंत में ये लिखा है। तो उसमें जो कुत्ते से संबंधित है, वो कुत्तों से जीविका चलाने वाला जो है, जैसे कुत्ते के बच्चे बेचते हैं कुछ लोग, इसी से जीविका चलता है, और कुत्तों से और क्या जीविका चलेगा, मैं समझ रही हूँ वही होगा। तो उसका अन्न खाना नहीं चाहिए। और इसका 27 का आधार है याज्ञवल्क्य स्मृति और गरुड़ पुराण आचार 96/59 से 63। तो इसमें जितना भी है, बहुत सारे हैं, इसको पढ़ दे रहे हो, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, तुम लोग सुन लो जो इसको सुनने का शौक हो। इसमें कह रहे हैं कृपण, बंधन में पड़ा हुआ, चोर, नपुंसक, रंगावतारी, नट नागर जो होते हैं उनका, वैण, अभिशक्त, वैण मतलब बांस का बिजनेस करने वाला, अभिशस्त, पातकी, बारदूसी, तो गलत तरीके से जो सूद ऐंठते हैं उनको कहते। वेश्या, वेश्या भी, बहुयाचक, मांगते फिरते हैं जब सब जगह। वैद्य, वैद्य देखिए, रोगी, वैद्य का भी अन्न नहीं खाना चाहिए इसके हिसाब से। रोगी, क्रोधी, व्यभिचारिणी, अभिमानी, शत्रु, क्रूर, उग्र, पतित, भ्रात्य, भ्रात्य मतलब संस्कारहीन, जिसका कोई तौर तरीका का ठिकाना नहीं। स्त्री के वशीभूत व्यक्ति, उसका भी अन्न नहीं खाना चाहिए। वो पता चल जाता है, लोग जानते हैं यार ये तो औरतों के वैस जंगल में रहता है। गांव भर का यजन करने वाला, गांव भर का जो पूजा पाठ करने वाला होते हैं उनका भी अन्न नहीं खाना चाहिए। और शस्त्र बेचने वाला, जो हथियार बेचने वाले हैं, उनका अन्न नहीं खाना चाहिए, वो गलत काम है। लोहार, लोहार का अन्न नहीं खाना। जुलाहा या दर्जी, इसका भी अन्न नहीं खाना। फिर कुत्तों से जीविका चलाने वाला, फिर निर्दयी आदमी, निर्दयी आदमी का अन्न नहीं खाना चाहिए। राजा, राजा का अन्न खाना मना है, इनका अन्न नहीं खाना चाहिए। राजा का अन्न खाना मना है, देखो ये नई बात। फिर कपड़ा रंगने वाला, रंगरेज। कृतघ्न, प्राणियों के वध से जीविका चलाने वाला, जो मार के बेचता है मांस, जैसे मछली मारते हैं बेचते हैं, तो उसका अन्न नहीं खाना। धोबी, धोबी का अन्न नहीं खाना। मद्य बेचने वाला, शराब बेचने वाला, उनका अन्न नहीं खाना। जिसके घर में जार रहता हो, जार मतलब गलत चरित्र का स्त्री, बेश्या जैसा, उसको जार कहते, या अनेक पुरुषों से जिसका संबंध है। उसके बाद पिशुन, पिशुन का मतलब है दूसरे का दोष प्रकाशित करने वाला। कुछ लोग होते हैं चुगली करते रहते हैं, इधर बकबक करते हैं, इसका खबर उसको, उसका खबर इसको, इस तरह से सुनाते हैं। तो कहते हैं मालूम है वो उसका ना ये ऐसा 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 ऐसा, तो दूसरे का दोष को प्रकट कर देते हैं, बता देते हैं लोगों को, उसका भी अन्न नहीं खाना चाहिए। फिर झूठ बोलने वाला। फिर उसके बाद तेली या गाड़ीवान। इसमें जुलाहा जो लिखा है, जुलाहा का मतलब है कपड़ा बिनने वाला, नहीं, जो कबीर, संत कबीर कहते हैं उनको, संत कहा जाता है। कबीर जुलाहा थे, कपड़ा बिनते थे, उनका भी अन्न नहीं खाना है, जुलाहों का। बंदीजन और सोम विक्रयी, बंदीजन का भी अन्न, जो बंदी होता है उसका अन्न नहीं खाना है। सोम विक्रयी मतलब सोम रस जो होगा मेरे ख्याल में, उसको बेचने वाला, उसका भी अन्न नहीं खाना है। तो कुत्तों से जीविका चलाने वाला हमारा मतलब का यही था। लेकिन इतनी सारी बातें जानकारी की दे दिया गया है भगवान की कृपा से। उसके बाद 62 पृष्ठ 62 के 24 का है आधार है। 24 का मनुस्मृति 4/216। इसमें लिखा है कुत्ता पालने वाले, मद्य विक्रेता, धोबी, रंगरेज, नृशंस और जिसके घर में जार हो उसके अन्न को नहीं खाना चाहिए।
ये मनुस्मृति में भी ये बात दिया गया है। अब पृष्ठ 59 के 9 का आधार है अग्नि पुराण। इसमें लिखा है कुत्ते का स्पर्श किया हुआ अन्न ना खाएं। वो तो आ चुका है पहले, लेकिन इसका ये दूसरा अग्नि पुराण में भी ये बात है। इसको पूरा मैं पढ़ रही हूँ, जिसमें दूसरी बातें भी हैं। केश व कीट से युक्त जिस अन्न में बाल पड़ा हो, जैसे बाल मिल जाता है ना, कभी खाने बैठो तो चावल में या किसी चीज में बाल निकल आता है, तो बाल पड़ा हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए, इसलिए लोग नहीं खाते हैं। हम भी नहीं खाते थे, हमको भी ये बात नियम मालूम है। परंतु एक घटना घटी, 2 घटनाएं हुई हमारे भगवान की प्राप्ति के बाद। एक तो यही इलाहाबाद की बात है, यहाँ इस्कॉन मंदिर है बलुआ घाट में, वहाँ वो पंचामृत रखते हैं प्रसाद के रूप में। दर्शन करने के बाद वो वहाँ एक बर्तन में रखते हैं, उसमें एक कड़छुल सा होता है, चम्मच सा होता है, उसमें से प्रसाद अपने लेकर के हाथ में लेकर उसको भगवान का प्रसाद पाना है। तो हम दर्शन किए और आए तो उसको निकाले तो उसमें एक मक्खी पड़ा हुआ था। मक्खी पड़ा हुआ था तो जो संस्कार हमारा है पहले वो रिएक्ट करता है कि मक्खी पड़ा हुआ है, इसको कैसे खाएं। फिर हमारा जो आध्यात्मिक गति है, हमारी स्थिति है, फिर आगे आ गया और भगवान का ऐसे आदेश हो गया। भगवान मुस्कुरा के ऐसे बोलते हैं, फेंको मक्खी और इसको खाओ, मेरा प्रसाद है, कोई दोष नहीं। तो फिर वही किए मक्खी को चम्मच से उठाए, फेंक दिए बाहर और प्रसाद पान पी लिए उसको आराम से, और बड़ी श्रद्धा से पिए, कोई विकार नहीं था। भगवान की प्राप्ति वाली स्थिति है तो इसमें क्या प्रश्न कहाँ से उठता है। फिर बता दिए जो उनके प्रभारी थे वहां पर सुरपति दास उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ होगा। एक जगह गए थे हमारे, इसमें नाम बताने में भी कोई हानि नहीं है, कोई किसी के लिए असमंजस की बात नहीं है। JN चतुर्वेदी DG पुलिस रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी छवि ईमानदार अधिकारी की रही है। और कानपुर में जब हम अपने सर्विस शुरू की, प्रारंभ कर रहे थे, उस समय ये DIG रेंज कानपुर के पोस्ट पर थे और वो क्योंकि ईमानदार स्वयं थे तो वो DK पंडा क्योंकि ईमानदार अधिकारी बोल के बहुत जल्दी खबर फैल गया सब जगह, सबको मालूम हो गया। ज्वाइन करते ही उसमें ऐसे जो भी कुछ थोड़ा बहुत एक्टिविटीज उसके हुए, उससे पता चल गया लोगों को, यार ये तो ईमानदार अधिकारी है और स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, जल्दी छोड़ेगा नहीं, ऐसा सबको एक खबर मिल गई। बिजली की करंट की तरह चलता है डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग में। नया ASP, नया IPS अफसर आया है और एकदम खबर हो गया सबको। तो उसी समय वहां पर वो कानपुर की बात नहीं करते हैं, अब देहरादून की बात करते हैं। रिटायरमेंट के बाद JN चतुर्वेदी जी जो हैं देहरादून में मकान लेकर के वहीं रहते हैं। रहने वाले आगरा के हैं, देहरादून क्यों गए मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा निर्णय नहीं है। उनको इलाहाबाद में जैसे पवित्र स्थान है, बनारस है, ऐसी जगह रहते तो कल्याण होता उनका। देहरादून वहाँ जितने रिटायर्ड अफसर वो हिल स्टेशन के हिसाब से जाते थे मेरे ख्याल में पहले जमाने में। बहरहाल वहाँ भगवान ले गए एक बार उनके घर में, जाना ही था। हम उनके प्रिय थे बहुत। सर्विस पीरियड में थोड़े समय, जितने भी समय रहे, काफी समय रहे, कई वर्षों तक एक साथ उस स्टेट में रहे हैं, अलग अलग पोस्टों पे। वो भी थे, हम भी थे अलग अलग पोस्टों पे। हम बहुत जूनियर थे, उनके शिष्य जैसा थे, पुत्र जैसा थे एक प्रकार से। तो भगवान की प्राप्ति होने के बाद हमारा ये पीताम्बर हम धारण कर चुके हैं और माला वाला इस तरह से पहन के हम इसी बेस में लगभग हम वहाँ उनके यहाँ गए थे। तो वो जन्माष्टमी का दिन था या पहले एक दिन पहले जन्माष्टमी था, ऐसा कुछ याद आ रहा है। तो मुझे वो प्रसाद, हम बैठे जैसे उनके कमरे में बैठा है, तो उनकी धर्मपत्नी जो है मिसेस चतुर्वेदी वो लाई प्रसाद प्लेट में, मेरे लिए लाए।
तो प्रसाद तो मैं बहुत लालायित हूँ कि हमेशा प्रसाद मैं खाई हूँ पूरे जीवन में, बचपन में भी। कोई बस सिखाया कि नहीं, मुझे किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन अपने आप स्वभाव से ही मैं ही होता प्रसाद का बहुत शौकीन सब जगह। और जब उसको देखे खाने लग पड़े तो उसमें बाल दिखाई पड़ी, बाल दिखाई पड़ गया तो वही संस्कार वाली बात तो मुंह से फौरन निकला, अरे इसमें तो बाल है। तो मैं उसको प्लेट के फौरन रख दिया, टेबल के सेंटर टेबल जो होता है उसके ऊपर रख दिया, और बाथरूम कहाँ है पूछ करके हाथ धोने के लिए उधर मैं वॉश बेसिन की तरफ जाने का प्रयास करने लग पड़ा। उठा नहीं, अभी बैठी और एकदम से फिर मेरे वो भगवान का भाव आ गया और आंखों में आंसू आ गए, और फिर मैं अभी भी आंसू आ रहे देखिए। फिर मैं मेरे मुंह से फिर निकला कि अरे ये तो भगवान का प्रसाद है, ये मैं कैसे मैं कह रही हूँ, बाल है चाहे जो भी है उसको कोई चिंता की बात नहीं है, भगवान का प्रसाद है, ये अमूल्य वस्तु है मेरे लिए। और फिर मैं खा गई, पूरा आंसू बहते रहे और मैं खा गई उसको। तो केस युक्त खाना मना है इस नियम में, अग्नि पुराण का। लेकिन मैंने कहा विधि निषेध हमारे ऊपर लागू नहीं होता है, वो भी है। और दूसरा भगवान के आज्ञा जैसे ही होगा, एकदम महाभाव की स्थिति, एकदम भाव विभोर होकर के फिर उसको बाल को हटा दिए। बाल नहीं खाए, बाल खाना क्या फायदा, कोई जरूरत नहीं। तो बाल में भी भगवान को हम देखते हैं, जब वासुदेवम सर्वम का स्थिति हो जाता है, बाल में भी भगवान और मक्खी में भी भगवान। तो ये आध्यात्मिक विद्या जो चमत्कारी विद्या है, ये दृष्टिकोण पूरा बदल देता है। और ये इतना बड़ा विधि निषेध ये संसारी लोगों के लिए पूरा लागू है। अगर नहीं कर मानोगे तो उसका दंड मिलेगा, निश्चित जानो। जो शरीर बुद्धि में तुम लोग रहते हो कि मैं शरीर को मैं समझते हो, तो ये नियम का उल्लंघन होगा तो दंड जरूर मिलेगा, कोई ना कोई उसका प्रतिकूल परिस्थिति में तुमको पढ़ना पड़ेगा, कोई सजा भोगना पड़ेगा, तभी वो कटेगा, तभी वो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। वो भगवान का नियम है सब। लेकिन भगवान की प्राप्ति कर लो तो कोई विधि निषेध लगेगा नहीं तुम्हारे ऊपर। तो ऐसा हुआ बाल को लेकर के, ठीक है, थोड़ा सा डाइवर्सन। तो इसमें केस व कीट से युक्त, जानबूझकर पैर से छुआ हुआ, जैसे थाली में पैर लगा देते हैं जानबूझकर, कुछ लोग बदमाशी करते हैं, दुष्ट प्रकृति के लोग ऐसा हरकत करते हैं। नहीं तो अन्न को कोई पांव से ठोकर नहीं मार सकता है, किसी में ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती है। हमारा तो हाथ जोड़ के अन्न का ग्रहण करते हैं, पहले हाथ जोड़ते हैं फिर अन्न का ग्रहण होता है, फिर भोग लगाते हैं। हमारे उड़ीसा में ऐसा नियम मैंने देखा है लोगों को करते हुए, मैंने खुद कभी ऐसा नहीं किया है। मुझे अन्न का को थाली से निकाल करके बाहर भोग लगाने वाली बात उस समय भगवान को इतनी गति नहीं हुई थी, वो मुझे थोड़ा अन्न का तिरस्कार जैसा दिखाई पड़ता था कि अन्न का तिरस्कार नहीं होना चाहिए, ये डोमिनेंट फैक्टर था माइंड में। लेकिन लोग रखते थे ऐसा, मैंने देखा है, भगवान को भोग लगाते थे, अलग से अलग रख देते थे, चाहे कटोरी में रखें चाहे थाली के किनारे में रख दें, लेकिन रखते थे। और वो फिर जब फेंक देते थे धोते समय तो वो भगवान को मिल जाता था, भोग लगाने से ही भगवान को मिल जाता है, तो उसको कोई ना कीट पतंग उसको खा जाते हैं, कोई नष्ट नहीं होता है। तो पैर से छुआ हुआ, उसके बाद भ्रूण हत्या करने वाले का देखा हुआ। भ्रूण हत्या मतलब एवर्सन। आजकल वो MTP एक्ट क्या बनाया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, तो ये अब कानूनी हो गया, गैर कानूनी नहीं रहा, कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से, लॉ के हिसाब से। और ये खुलेआम जो है कुमारी कन्या भी जो गर्भवती हो जा रही हैं आजकल बड़े पैमाने पर, वो भी बिना परिवार में घर में माता पिता को बताए अस्पताल में जा करके अपना गर्भ निकलवा ले रहे हैं। तो व्यभिचार बढ़ रहा है। जो भी हो, सनातन धर्म इसको कभी मान्यता नहीं दिया भ्रूण हत्या को। जो गर्भ में आ गया उसका जन्म होना चाहिए, मतलब उसको नियमित रूप से रखा जाए,
अपने आप गर्भपात हो जाता है, कोई बात नहीं, वो अपराध नहीं है। लेकिन भ्रूण हत्या करना मतलब जानबूझ करके उसको गिराना, वो अपराध है। तो उसका देखा हुआ अन्न, रजस्वला स्त्री का छुआ हुआ अन्न नहीं खाना। कोये आदि पक्षियों का झूठा किया हुआ अन्न वो भी नहीं खाना है। कुत्ते का स्पर्श किया हुआ अथवा गौ का सूंघा हुआ अन्न ना खाएं। गाय भी अगर सूंघ लिया अन्न, फिर मत खाना उसको, वो गाय को ही दे देना, वो उसका हो गया। गाय बहुत पवित्र है, लेकिन उसका पवित्रता उसके पीछे है, उसके आगे मुंह में नहीं। मुंह से तो गाय बिष्ठा खाती है, बिष्ठा मतलब टट्टी। गाय मुंह से बिष्ठा खाती है, लेकिन उसका जो योनि वाला भाग है, पीछे का भाग है, उसमें लक्ष्मी का वास है, इसलिए गोबर की पूजा की जाती है। गोबर से शुद्धिकरण होता है, गोबर को खाया भी जाता है। और गौ का पेशाब जो होता है मूत्र, गौमूत्र, गौमूत्र तो औषधि है और उसका पान किया जाता है। तो वो हिस्सा उसका दिव्य पवित्र माना गया है और मुंह उसका जो है दूषित रहता है। तो इनका अन्न नहीं खाना है, ये इसमें कहना था, जिसमें कुत्ता भी शामिल है। अब 59 के बाद है 58 का 7, ये इसका अग्नि पुराण बता दिया था। 7 का आधार है गवोपज्ञातम, गौतम धर्म सूत्र, मनुस्मृति, दोनों चीजें हैं, दोनों शास्त्र हैं इसमें है कुत्ते द्वारा छुआ हुआ, पतित द्वारा देखा हुआ, रजस्वला से छुआ हुआ, घोषित किया हुआ तथा अन्य के निमित्त रखा हुआ अन्न त्याज्य है। त्याज्य मतलब त्याग करने वाला, एक लायक है। गाय से सूंघा हुआ, पक्षियों के द्वारा झूठा और जानबूझकर पैर से छुआ हुआ अन्न भी त्याज्य है, त्याग करना चाहिए। वही चीज है। दूसरा शास्त्र, एक और शास्त्र उसके लिए। उसके बाद इसमें 57 पृष्ठ संख्या 57 का 3 का आधार है मनुस्मृति। गर्भहत्या कराने वाले के देखे हुए, रजस्वला स्त्री से छुए हुए, पक्षी से खाए हुए और कुत्ते से छुए हुए अन्न को नहीं खाना चाहिए। तो अन्न के को लेकर के बहुत सारे मनाही है, निषेध किया गया है कि उसको नहीं खाना चाहिए। तो ये कुत्ते का पर्व समाप्त हुआ। इसलिए व्यवहार के लिए ये है। और जो लोग कुत्ता पाल रहे हैं, एक बाजार गए थे एक दिन तो थोड़ा बहुत तो मुझे मानते हैं ये लोग, भगवान का नाम ही लेती रहती हूँ मैं, चाहे बाजार में हूँ, चाहे मॉर्निंग वॉक में है, चाहे कहीं भी है, जहाँ भी है, खाली भगवान का नाम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या हरि बोल वो चलता रहता है। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, फिर या तो कोई गीत, कृष्ण नाम जय हीरे मोती मैं सुना हूँ गली गली, ये सब। तो आया एक कुत्ता लेकर के, दौड़ के काफी फुर्ती से आया मेरे पास, ये आशीर्वाद लेने के लिए। जो भी बोला कि गुरुजी देखिए कितना बढ़िया कुत्ता मिल गया मुझे। तो मैंने कहा उसका कि तुम्हारा कल्याण हो, लेकिन ये कुत्ता पालना मना है। तुम उसको पूरा चेन लगा बांध के, गले में पट्टी बांध के चेन लेके घूम रहे हो, मतलब पाले हुए हो। खुला कुत्ता पालने से नरक में जाना पड़ता है, तो देख लो तुम। बोला कि लेकिन ये तो बहुत प्यारा है। उसकी आसक्ति हो गई है उसमें, कुत्ते में। फिर भाग गया वो जल्दी से। अच्छा ठीक है कह के वो जल्दी से निकल गया, चला गया। हमारे अभी भी मोहल्ले में सामने पालते हैं, बगल में पालते थे वो। मुझे देख करके मुझे भौंकता था तो उसको कहाँ भेज दिए मुझे पता नहीं चला, लेकिन अब नहीं है। अच्छा हुआ, कल्याण हुआ। अब हमारे सामने वाले एक मल्टी स्टोरीड है, रहते हैं बहुत सारी फैमिलीज वहाँ भी पालते हैं बड़े बड़े कुत्ते। हम टहलने जाते हैं तो कुत्ते घूमते रहते हैं सब। तो कुत्ते, मैं सुबह सफाई करने के लिए बाहर जाती हूँ तो मेरे पास आ जाते हैं बहुत सारे, और मुझे छूते हैं उछल करके। तो
मुझे तो सब जगह भगवान दिखाई पड़ते हैं। मुझे ये मैं आश्वस्त हूँ अच्छी तरह से कि मेरे ऊपर कोई विधि निषेध का नियम लागू नहीं है। और बेचारे वो स्ट्रीट डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स जो हैं, कोई ईंट मारता है, कोई पत्थर मारता है, कोई भगाता है, ये सब अनुभव उनके हैं मनुष्यों से। तो मैं थोड़ा सा उनको ऐसे पुचकार लेते हूँ थोड़ा सा, तो बहुत खुश आ जाते हैं, फिर पूछ हिलाते हैं बहुत जोर जोर से, और पास आकर के मुझे सूंघेंगे, देखेंगे, ऐसे करें। मैंने कहा, मैं कहती हूँ उनको, भगवान का नाम लेना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कहो, हरे राम कहो, ऐसा कह तो देखते रहते हैं। और फिर ऐसे ऐसे हिलाएंगे, पूछ हिलाएंगे, फिर बैठ जाएंगे वहाँ पे, लेट जाएंगे, फिर चाटने का प्रयास करते हैं, सूंघने का प्रयास करते हैं, चाटते हैं, सूंघते हैं और चाटने के प्रयास करते हैं ऐसा। तो मैं तो अपना झाड़ू लेकर के काम में लगे रहते हूँ, इतना समय नहीं है मुझे, सुबह के समय में बहुत व्यस्त रहते हैं कि तो इस तरह से कभी कभी छू लेते हैं उनको, सहला देते हैं। जैसे गाय आते हैं, अभी शाम को एक गाय आई थी 5 बजे करीब, बेचारी वहाँ रोटी वोटी मिल जाता है कभी, तो वो आ जाते हैं तो मुझे गाय का दर्शन भी हो जाता है। मेरे लिए अब जरूरत नहीं है ये सब, ये संसारी मनुष्यों का है, लेकिन मेरा साधना काल से ही अभ्यास चला आ रहा है, तो वो चल रहा है अभी तक, तो अच्छी बात चल रहा है। तो भगवान को सब सके तो उनको कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, सुबह जो रोटी बचा हुआ रहता है खास मंगाते हैं, ऐसा बचा हुआ नहीं कि हम नहीं खाए तो बच गया, ऐसा मत समझना। एक्स्ट्रा 3 रोटी एक्स्ट्रा आते हैं, बाहर से आते हैं, पैसा ले खरीदते हैं, उसको बंधा हुआ है, तो 3 रोटी एक्स्ट्रा मंगाया जाता है। वो गाय को मिले चाहे कुत्ते को मिले, जिसको मिल जाए वो मिल जाता है, या एक कुत्ते को एक गाय को 2 गाय को इस तरह से मिल जाता है जैसा, या 3 गाय हैं तो 3 गायों को एक रोटी दे देते हैं। और क्या सब एक दूसरे को देखते रहते हैं, मुझे देखते रहते हैं, सबकी आशा बन जाती है ना। तो सब में भगवान है, तो वो भगवान को मिलता है। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यम एवं समर्पये, हे गोविंद ये आप ही की वस्तु है और आप ही को समर्पित है। चाहे कुत्ता खाए तब भी भगवान को समर्पित है, चाहे वो गाय के मुंह से जाए तब भी भगवान को भगवान पाते हैं उसको। हमेशा कोई भी किसी को अन्न जल कुछ भी दे हो, वो भगवान को मिलता है। तो वो गाय को रोटी दी आज शाम को, रोटी देने के बाद फिर भी वो मेरी तरफ ऐसे 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 करके अपना सर जो है आगे बढ़ा रही है, मुंह को ऐसे करके मेरी तरफ चाटने का देख रही है, ऐसे चढ़ने का प्रयास कर रही है। तो फिर उसको मैं माथे में सहला दिया तो उसको अच्छा लगा तो फिर गर्दन धीरे धीरे उसने ऊंचा किया, तो फिर गर्दन सहलाते हैं गाय को, गर्दन ये नीचे सहलाना तो बहुत अच्छा लगता है गाय को। और फिर उसको अगल बगल ऐसे इधर उधर सब जगह उसको फिर सहलाई काफी देर तक, तो वो कराती रही अपना प्यार कराती रही है मेरे से, छूते रहे मुझे, ऐसा सहलाते रहे ऐसा वो कह रहे हैं। फिर पानी दिया, मैंने कहा इनको पानी नहीं, यहाँ पब्लिक नाला भी कुछ नहीं है आसपास, वो प्यासे रहते होंगे। तो पानी निकाल के बाल्टी में दिया उसको, तो पानी पी गई, काफी पानी पिया, रोटी भी खा गई, पानी भी पिया। तो ये सब भगवान को सेवा हो रहा है, ये मत समझना कि कुत्ते का या गाय का सेवा हो रहा है, ये सब सेवा भगवान का सेवा है। तो इसी तरह से हमारा सनातन धर्म जो है विलक्षण चमत्कारी धर्म है, और ये ऐसी बातें सिखाता है। हम खिला रहे हैं गाय को, लेकिन गाय निमित्त है, मिल रहा है भगवान को। ये पक्की बात है, नियम है, शास्त्र नियम, शास्त्र सम्मत बातें मैं कहती हूँ, मैं कोई अपनी बात कभी नहीं कहती हूँ। इसलिए मैं किताब लेके बैठती हूँ हमेशा, कहीं मुझसे कोई गलत बात निकल जाए ना जाए, संभावना है भाई, ऑथेंटिक जो है ऑथेंटिक होता है। तो इसलिए जो पुस्तक है तो उसको, ये भी मुझे ऐसे ही बाई चांस मिल गया था, ये ऐसे नहीं हुए कि किसी ने मुझे रेफर किया है। मैं गीता प्रेस जो है ऋषिकेश में गई हुई थी, तो वहाँ ऋषिकेश में उनका एक बहुत बड़ा दुकान है गीता प्रेस का, आश्रम भी है उनका और किताब का। तो वहाँ जाते हैं सब पुस्तकें देखने के लिए, राम सुखदास के जी के लिखे हुए सब। तो वहाँ पे मुझे ये मिल गया, नजर पड़ गई, तो मैंने इसे देखा, तो मैंने कहा हाँ ये संसारी मनुष्यों के लिए बहुत अद्भुत और बढ़िया ग्रंथ है, ऐसा कंपाइलेशन कहीं मिलेगा नहीं, इकट्ठा एक जाई विधि निषेध का सारे नियम इसमें दिए हुए हैं। तो जरूरी नहीं 100% कोई इसको पालन नहीं कर सकता, ये भी मुझे मालूम है। कलयुग में इतना फास्ट लाइफ है आजकल, विकृत जीवन है सबका, स्थिर जीवन नहीं जीते हैं कलयुग के आजकल के लोग, खास करके शहर में ये आधा अधूरा जीवन जीते हैं, लटर पटर वाला जीवन जीते हैं। गांव में जो है
तो शुद्ध और शांति का जीवन जीते थे पहले जमाने में, हम जब बच्चे थे तब। आजकल गांव गांव में भी शायद नाना प्रकार का पॉलिटिकल एक्टिविटी होकर के सब वहाँ भी नष्ट हो गया होगा। जो संस्कार और हमारा सभ्यता, जो कल्चर जिसको कहते हैं, संस्कृति, वो डिस्टर्ब हो गया होगा, ऐसा मुझे अनुमान है। क्योंकि वहाँ भी पंचायत हो गया है, वहाँ पॉलिटिक्स है, नाना प्रकार का धंधा। तो ये टीवी को चल पहुँच गया है, इंटरनेट भी पहुँच गया है, तो सब वही सब दूषित हो गए। जहाँ भी इंटरनेट है सब सभ्यता को नष्ट करने वाला वस्तुएं हैं, सब बेकार। ये टीवी और मोबाइल फोन और ये इंटरनेट अगर ना होता तो ज्यादा अच्छा। और सैम पिट्रूडा बोल के एक है दाढ़ी वाला, वो एक ये कम्युनिकेशन का क्या रिपोर्ट वोट बना करके क्या काम किया, उसी में ये सब मोबाइल फोन वगैरह बहुत ज्यादा शुरू हो गए। ज्यादा इंफॉर्मेशन इनपुट होना मनुष्य के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत दबाव पड़ता है उसका। तुम लोग समझते नहीं हो, सोचते हो कि बहुत बढ़िया खिलौना है, म्यूजिक बजता है, बड़ा मजा आता है, लेकिन मजा वजा कुछ नहीं। हमेशा भे 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 भे, कोई बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। अरे थोड़ा सा तुम्हारा मन को स्थिर शांत रहने दो, अकेले रहने दो, तब भगवान का चिंतन कर पाओगे। तुम रात दिन अगर मोबाइल से जुड़े रहोगे, कभी गाना सुन रहे हो, कभी बात कर रहे हो, 24 घंटा ऑन रहता है, तो भगवान को कैसे स्मरण करोगे? या कोई विचार और कैसे करोगे आध्यात्मिक या साहित्य के ऊपर, या दर्शन के ऊपर, या जीवन क्या है इसके बारे में, या कोई कार्यक्रम के बारे में कैसे विचार कैसे कब करोगे? तो ये बहुत खतरनाक है। तो जो भी हो, ये पुस्तक है, ज्यादा महंगा नहीं है, ये 18 रुपया का था उस समय, आजकल 20-25 का हुआ होगा, जितना होगा। इसको खरीद लो तो ज्यादा अच्छा है। 18 रुपया ये है। ईयर नहीं लिखा है किस वर्ष का है, 19वां पुनर्मुद्रण का है। 19वां पुनर्मुद्रण मतलब काफी बिक रहा है। तो इसको खरीद लो किताब को, और इसको देखो। इसमें 100% अगर पालन नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, जितना कर सकते हो उतना तो करो। जैसे कुल्ला करना है, इसमें कुल्ला करने के बारे में भी एक जगह लिखा है। कुल्ला हम लोग करते हैं वॉश बेसिन में आजकल, ज्यादातर करो वॉश बेसिन में करो चाहे खुले में करो, बात नियम लागू हो जाएगा दोनों जगह। उसमें ये नियम है कि कुल्ला करके उसको तुम वो कुल्ले का पानी कहाँ गिराओगे, उसको बाएं गिराओगे कि बीच में गिराओगे कि दाहिने गिराओगे। तो नियम यह है कि वो बाएं गिराना है, बीच में नहीं गिराना है या दाहिने नहीं गिराना है। बीच में मुझे जहां तक याद है मैं बता रही हूँ, ठीक है, उसमें हो सकता है कोई दूसरी बात हो, लेकिन मोटा मोटी बात यही है कुल्ले को लेकर के। एग्जैक्ट मतलब पितरों का एक है कि बीच में पितर रहते हैं, इसलिए पितरों को मिलेगा वो पानी कुल्ले का, जो कि गलत पानी है। मुंह का कुल्ला हुआ पानी तो दूषित पानी हुआ, वैसा नहीं मिलना चाहिए, थूका हुआ पानी। और दाहिने तरफ देवी देवता रहते हैं, तो इसलिए उनको नहीं मिलना चाहिए। और बाएं तरफ जो है वो भूत प्रेत रहते हैं, तो उनको पसंद है, और उनको लिए वो कल्याणकारी, उनको पसंद है वो बात। तो इसलिए बाएं कुल्ला छोड़ना चाहिए, कुल्ले का पानी। एक बताई मैं इस तरह का उदाहरण, तो ये हर रोज की बात है। तो ये नियम अगर तुम सुन लोगे, एक बार जान लोगे, तो फिर इसका कुल्ला करते समय तुमको जरूर वो ध्यान आएगा, और फिर तुम सावधान होकर के बाएं तरफ ही कुल्ला करो। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।